नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो परवलयों के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिए गए वक्र, जिसमें से फर्स्ट है वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x, जो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax के जैसा है, जिसमें a का मान होगा 1। और दूसरा है एक्स स्क्वायर बराबर 4y, जो कि एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay के जैसा है, जिसमें a का मान 1 हो सकता है। दोनों का अनुरेखण करने पर हमें यह आकृति मिलेगी, जिसमें हमें इनके दोनों के मध्य गिरा हुआ ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इस क्षेत्र का नामकरण करें तो ये बिंदु है O, इस बिंदु को नाम A देते हैं, इस बिंदु को नाम B देते हैं, और यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं C। अतः हमें अब इस क्षेत्रफल ABCO ज्ञात करना है। अब इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम दोनों वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु B से होकर जाने वाली y अक्ष के समानांतर एक रेखा खींच लेते हैं, जो कि माना x अक्ष को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। अब इस क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले हम ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें से ये नीचे वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, और इसके लिए हम आयताकार पट्टियाँ ले रहे हैं x अक्ष पर। और दोनों ही स्थितियों में पट्टियों का योग होगा O से लेकर D तक, जिसमें O के कोऑर्डिनेट हैं 0 0, जबकि D के कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात नहीं है। B और D के x कोऑर्डिनेट एक समान होंगे, क्योंकि दोनों एक ही y अक्ष के समांतर सरेखा के ऊपर उपस्थित हैं। अब वक्र 1 और 2 को यदि हम प्रतिच्छेद बिंदु के लिए हल करना चाहें तो समीकरण 1 से y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, जिससे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4y, और y का मान समीकरण से 1 से आ जाएगा √4x, जिसका यदि स्क्वायर कर दें तो बन जाएगा x की पावर में 4, यहाँ बन जाएगा 16 गुणा में 4x, जिससे ये बन सकता है x की पावर 4 इज इक्वल में 64 इंटू एक्स। इस पद को इधर ला के हम ले लेते हैं x कॉमन, तो x कॉमन आने के बाद बचेगा x की क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू दी 0। इसका मतलब या तो x बराबर 0 होगा या x क्यूब माइनस 64 बराबर 0 होगा। x बराबर 0 मूल बिंदु को अंकित कर रहा है, या x का मान आ जाएगा 4, जो कि बिंदु O, जो कि इन दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु, उसके x कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है, और बिंदु B के x कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है, जिसमें x का मान होगा 4। अब इस आधार पर बिंदु D के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 4, 0। इसके बाद पुनः ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले निकालेंगे क्षेत्रफल OABDO, यानी ये पूरा क्षेत्रफल, और उसमें से घटा देंगे क्षेत्रफल OCBDO, यानी ये वाला क्षेत्रफल। और ये दोनों ही क्षेत्रफल की जो पट्टियाँ हैं वो हम मिल रही हैं x अक्ष पर, इसलिए हम यूज़ करेंगे y और dx। और दोनों ही पट्टियों का योग करना है बिंदु O से D तक, जिसमें x कोऑर्डिनेट बनेंगे 0 से लेकर 4 तक। अब फर्स्ट जो एरिया है उसके लिए जो पट्टियाँ आ रही हैं वो आ रही हैं y स्क्वायर इक्वल 4x पर। अतः इससे y का मान हमें प्राप्त होगा √4x। इसी प्रकार दूसरे एरिया के लिए हमारे पास जो पट्टियाँ आ रही हैं वो आ रही हैं एक्स स्क्वायर इक्वल 4y पर, जिससे हमें y का मान मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 4। इस आधार पर इन इंटीग्रेशन के मान ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 √4x और dx, माइनस इंटीग्रेशन 0 से 4 एक्स स्क्वायर बटे 4 इंटू में dx। जिसको और अधिक हल करें तो यहाँ से कांस्टेंट बाहर करें तो आ जाएगा 2, इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से लेकर 4, और x रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2, माइनस इसमें कांस्टेंट बाहर की 1/4, लिमिट 0 से लेकर हो जाएगी 4, और एक्स स्क्वायर और dx। इनके इंटीग्रेशन करें तो x की पावर 1/2 का बन जाएगा x की पावर 3/2, बटे में आएगा 3/2, जिसको बाहर शिफ्ट करें तो 2/3, इसकी लिमिट बन जाएगी 0 से 4, माइनस 1/4, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन जाएगा x की पावर 3 बटे में 3, बटे वाले 3 को बाहर शिफ्ट करते हैं और लिमिट लगा देते हैं 0 से लेकर 4,
ये बन जाएगा 4/3। इस पर अप्लाई करते हैं लिमिट तो बनेगा 4⁻³ माइनस 0⁻3/2 माइनस 1/12। यहाँ पर अपर लिमिट बन जाएगी 4⁻3 और लोअर लिमिट बन जाएगी 0⁻3। जिसको और अधिक हल करें तो 4/3 यहाँ पर बन जाएगा 4√4 माइनस 0 माइनस 1/12 यहाँ पर बन जाएगा 64। जिसको और अधिक हल किया जाए तो यहाँ पर बन जाएगा 8 और जब इससे गुणा होगा तो बन जाएगा 32/3। यहाँ पर बन जाएगा माइनस 16/3। जिसको एलसीएम लेके हल करें तो बन जाएगा 16/3 वर्ग इकाई और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए वक्र जिसमें से फर्स्ट है एक वृत्त, समीकरण है x² + y² = 1 को लिख देते हैं 1 का स्क्वायर, समीकरण 1 जिसका केंद्र है 0, 0 पर और r का मान होगा 1। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा वक्र जो है वह है एक सारेखा जो कि है x + y = 1 जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2 और इसको चाहें तो लिख सकते हैं x/1 + y/1 = 1 जो कि अंतःखंड रूप में सारेखा का समीकरण होगा। का अनुरेखण करने पर सर्कल बन जाएगा कुछ इस प्रकार जिसमें ये वाली दूरी 1 होगी और ये वाली दूरी भी 1 होगी। इस आधार पर इस बिंदु का कोऑर्डिनेट बनेंगे 1,0, इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 0,1 और यदि हम इस सारेखा की बात करें तो इसके द्वारा x और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड भी 1, 1 हैं। इसका मतलब ये सारेखा इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरेगी। इस आधार पर हमें इनके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए यदि हम क्षेत्रफल के सिरों का नामकरण करें तो इस बिंदु को नाम A देते हैं, यहाँ पर एक बिंदु B ले लेते हैं और इस बिंदु को नाम देते हैं C और यहाँ पर हमारे पास होगा मूल बिंदु। इसलिए हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल होगा ABCA और इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए पहले हम ये सारा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें से ये नीचे वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, अर्थात क्षेत्रफल OABCO माइनस क्षेत्रफल OACO। अब इन दोनों क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम जो आयताकार पट्टियाँ लेंगे वो ले लेंगे x अक्ष पर और दोनों ही क्षेत्रफल में जो पट्टियों का योग होगा वो O से लेकर C तक होगा। O के कोऑर्डिनेट हैं 0, 0 और जबकि C के कोऑर्डिनेट हमने पहले से ज्ञात कर रखे हैं 1,0। इस आधार पर हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन y dx माइनस इंटीग्रेशन y dx जिसकी लिमिट होगी 0 से 1 तक। अब फर्स्ट जो एरिया ज्ञात करेंगे उसमें पट्टियों का दूसरा सिरा जा रहा है इस सर्कल पर जिससे हमें y का मान ज्ञात करना है और दूसरे क्षेत्रफल में पट्टियों का जा रहा है इस सारेखा पर जिससे हमें y का मान ज्ञात करना है। अब यदि हम दोनों से y का मान ज्ञात करें तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 x² माइनस x² का रूट और dx माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 माइनस x और dx जिसमें से फर्स्ट इंटीग्रेशन a² माइनस x² के रूट के जैसा है जो कि हमारा मानक समाकलन है। इसको हल करें तो हमें प्राप्त होगा x/2 सेम रूट प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a जिस पर है लिमिट 0 से 1 माइनस इस इंटीग्रेशन को हल करें तो 1 का इंटीग्रेशन x और x का बन जाएगा x²/2 लिमिट होगी 0 से 1। अब इसके ऊपर यदि हम पहले अपर लिमिट लगा के x का मान 1 रखें तो ये वाला पद बनेगा 0 और इस स्टेप में हमारे पास बन जाएगा 1/2 और साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 का मान बन जाएगा π/2। ये अपर लिमिट माइनस 0 रखूँ इस सारे स्टेप के अंदर तो ये वाला पद खत्म हो जाएगा 0 और यदि यहाँ रखूँ तो साइन इनवर्स 0 का मान बनेगा 0 जिससे ओवरऑल बन जाएगा 0। ये पहले स्टेप के लिए बन गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी प्रकार यदि इस पर यूज़ करें तो माइनस बाहर है, अपर लिमिट बनेगी 1 माइनस 1/2, लोअर लिमिट बनेगी 0 माइनस 0/2 यानी ओवरऑल हमारे पास आएगा π/4 यहाँ से और यहाँ से बन जाएगा 1/2 और माइनस से गुणा होगा तो बन जाएगा -1/2।
जिसका एलसीएम लें तो एलसीएम बन जाएगा 4, उसको बाहर कर देते हैं, शेष बन जाएगा पाई माइनस 2 वर्ग इकाई। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए वक्र हैं। पहला है y² बराबर 4x जो कि मानक परवलय है, और दूसरी है एक सरेखा y बराबर 2a जो कि x अक्ष के समानांतर एक सरेखा होगी, का अनुरेखण करने पर हमें निम्न आकृति मिलने वाली है, जिनके मध्य गिरा हुआ ये वाला क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए इसके सिरों का नामकरण करते हैं O, A और B से, जिसमें A के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 0,2a क्योंकि ये सरेखा बन रही है y बराबर 2a, और O के कोऑर्डिनेट बनेंगे 0,0। इसलिए अब इस क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल OABO, और इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम आयताकार पट्टियाँ लेंगे y अक्ष पर, तो हमारे पास आ जाएगा x गुणा में dy और इंटीग्रेशन, और ऐसी पट्टियों का योग होगा O से लेकर A तक, जिसमें dy की वजह से हमें y कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस इंटीग्रेशन की लिमिट बन जाएगी 0 से लेकर 2a। अब x का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग इस वक्र का सहारा लेंगे, क्योंकि पट्टियों का दूसरा सिरा इस वक्र पर है, और यहाँ से x का मान आ जाएगा y² बटे में 4a। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बनेगा लिमिट 0 से 2a और y² बटे में 4a गुणा में dy। कांस्टेंट को यदि बाहर शिफ्ट करें तो 1 बटे में आ जाएगा 4a, और इंटीग्रेशन में आएगा 0 से लेकर 2a और y² dy। 1 बटे में 4a बाहर है, y² का इंटीग्रेशन बन जाएगा y³ बटे में 3, बटे वाले 3 को बाहर कर दें, लिमिट बन जाएगी 0 से 2a, बाहर बन जाएगा 1 बटे 12a, और इस पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज़ करें तो बन जाएगा 2a की घात 3 माइनस 0 की घात में आ जाएगा 3। ओवरऑल बन जाएगा 8a³ बटे में 12a, जिसको हल करें तो बन सकता है 2 बटे 3 और a² वर्ग इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले दिए गए वक्र, जिसमें से फर्स्ट एक ऐसा सर्कल है जिसका केंद्र है 0, 0 पर और रेडियस का मान आ जाएगा 4, और दूसरा है एक परवलय जो कि मानक परवलय y² बराबर 4x के जैसा है, जिसमें a का मान होगा 3/2। दोनों वक्रों का अनुरेखण करने पर हमें निम्न आकृति मिलने वाली है। अब हमारा क्वेश्चन है कि हमें वृत्त के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो दिए गए परवलय y² बराबर 6x के बाहर स्थित हो। तो हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इसके लिए हम संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटाने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसके सिरों का नामकरण करें तो O, A, B और C होगा। इसलिए क्षेत्रफल OABCO को ज्ञात करते हैं, और यह क्षेत्रफल दो एक समान भागों से मिलकर बना हुआ है। अतः हम केवल किसी एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसे सममित भागों की कुल संख्या यानी 2 से गुणा करके मान ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा क्षेत्रफल OABO। अब इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम बिंदु A और C से होकर गुजरने वाली y अक्ष के समांतर एक सरेखा खींचते हैं, जो कि x अक्ष को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है, और इससे क्षेत्रफल OABO 2 भागों में बंट जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा 2 गुणा में क्षेत्रफल OADO और प्लस में आ जाएगा क्षेत्रफल ABDA। इसके बाद बिंदु D के x कोऑर्डिनेट को ज्ञात करने के लिए हम बिंदु A और C का x कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे, क्योंकि इनका x कोऑर्डिनेट एक समान आएगा। और इसके लिए हम वक्र 1 और 2 को प्रतिच्छेद बिंदु के लिए हल करने वाले हैं, और इसके लिए हम समीकरण 2 से y² का मान रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में।
जिससे हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x बराबर 16। 16 को उठा के यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो -16 इक्वल 0, जिसके गुणनखंड बन जाएंगे x प्लस 8 और x माइनस 2, जिनको हल करने पर x का मान प्राप्त होगा 2 और -8। लेकिन हम केवल 2 मान को यूज़ करने वाले हैं क्योंकि इस साइड में x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इस आधार पर बिंदु D के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 2, 0। मूल बिंदु O के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0 और इस सर्कल की रेडियस बन जाएगी 4, जिसकी वजह से B के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 4, 0। अब क्षेत्रफल OADO और क्षेत्रफल ABDA को ज्ञात करने के लिए हम आयताकार पट्टियां ले रहे हैं x अक्ष पर। जिससे क्षेत्रफल OADO के लिए हमें पट्टियों का योग लेना पड़ेगा O से लेकर D तक, और क्षेत्रफल ABDA के लिए हमें पट्टियों का योग लेना पड़ेगा D से लेकर B तक। इस आधार पर हमारे पास आएगा 2 गुणा में इंटीग्रेशन y dx प्लस इंटीग्रेशन y dx, जिसमें फर्स्ट में लिमिट बनेगी 0 से 2 और दूसरे में लिमिट बन जाएगी 2 से लेकर 4 तक। अब फर्स्ट एरिया के लिए हमें जो y का मान ज्ञात करना है वो y स्क्वायर बराबर 6x यानी कि परवलय से ज्ञात करना है। इसी प्रकार दूसरे एरिया के लिए हमें y का मान इस वक्र से ज्ञात करना है यानी कि वृत्त से ज्ञात करना है। जब हम समीकरण 1 और 2 से y के मान ज्ञात करके इसमें रख देंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा 2 गुणा में कोष्ठक लिमिट 0 से 2 अंडर रूट 6x और dx, जोड़ का निशान लिमिट 2 से हो जाएगी 4 और y का मान बन जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और dx। अब इसमें हम लोग 2 का गुणा कर देते हैं अंदर और कांस्टेंट को शिफ्ट कर लेते हैं बाहर। तो पहला बन जाएगा 2 गुणा में रूट 6 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 x की पावर 1/2 और dx। इसी हिसाब से 2 गुणा में इंटीग्रेशन 2 से लेकर आ जाएगा 4 और 16 को लिख देंगे 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। एक एक करके इंटीग्रेशन को हल करें तो पहला है 2 रूट 6, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा x की पावर 3/2 बटे वाला 3/2 बाहर शिफ्ट करते हैं और लिमिट होगी 0 से 2, जोड़ का निशान। इसके इंटीग्रेशन को हल करें तो 2 बाहर, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है जिसका इंटीग्रेशन बनेगा x/2 सेम रूट प्लस a स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स x/a जिसकी लिमिट होगी 2 से लेकर 4 तक। नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट बनेगा 4 रूट 6/3 और इस पर लगाएं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो बन जाएगा 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। इसमें 2 का गुणा यदि अंदर कर दें तो ये वाले 2 हो जाएंगे कैंसिल, शेष पे अप्लाई कर देते हैं लिमिट। तो जैसे ही मैं x का मान रख दूंगा 4 तो हमारे पास अपर लिमिट बन जाएगी, यहाँ पर बनेगा 0 जिससे ओवरऑल फर्स्ट स्टेप बन जाएगा 0 और यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ से बन जाएगा 16 और यहाँ से बन जाएगा साइन इनवर्स 1 जिसका मतलब होता है π/2 या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के लिए x का मान रखेंगे 2 तो यहाँ पर बन जाएगा 2 और यहाँ पर बन जाएगा √12 जिसका मतलब होता है 2 √3। फिर यहाँ पर बन जाएगा 16 क्योंकि ये वाला 2 इसके साथ मिलके पहले ही कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर बनेगा साइन इनवर्स 1/2 जिसका मतलब होता है π/6। इसको पूरे को हल करें तो 4 √6/3 यहाँ पर बन जाएगा 2 √2, जोड़ का निशान। यहाँ पर बन जाएगा 8π और इसको हल करें तो बन जाएगा माइनस 4 √3 और यहाँ पर बन जाएगा माइनस में 8π/3 जिससे इसका फर्स्ट स्टेप बन जाएगा 4 और 2 का गुणा 8 बटे में आ जाएगा 3 और √6 और √2 का गुणा बन जाएगा √12 जिसको लिख सकते हैं 2 √3। फिर माइनस लिखा 4 √3। इन दोनों पदों को यदि एलसीएम लेके हल करूं तो ये बन सकता है 16π/3। इसको और अधिक हल किया जाए तो ये दोनों स्टेप आपस में सॉल्व हो सकते हैं जिससे बन जाएगा 16 √3 माइनस 12 √3 और बटे में आ जाएगा 3 और इसके साथ ही यहाँ चल रहा है प्लस में 16π/3
जिसको और अधिक हल किया जाए तो बन जाएगा 4√3/3 प्लस में आ जाएगा 16π/3, जो कि वास्तव में क्षेत्रफल OABCO का मान होगा और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वह ये वाला है, तो हम संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में से क्षेत्रफल OABCO को घटा देंगे। इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल आएगा संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्षेत्रफल OABCO। संपूर्ण वृत्त, उसके लिए r का मान है 4, इसलिए इसका क्षेत्रफल बन जाएगा πr² से पाई गुणा में 4 का स्क्वायर माइनस में क्षेत्रफल OABCO हमने लगा रखा है समीकरण नंबर 3 में। इसको हल करें तो यहाँ पर बन जाएगा 16π, माइनस का गुणा अंदर करूँ तो माइनस 4√3/3 माइनस 16π/3। इन दो स्टेप को यदि हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा 32π/3। इसके साथ लिखा जाएगा माइनस 4√3/3, जिसमें से कॉमन ले सकते हैं 4/3, शेष बन जाएगा 8π माइनस में √3 वर्ग इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ऐसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष हमें पहले से दिए गए हैं, लेकिन विशेष बात है कि हमें इसमें समाकलन विधि का उपयोग करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग दिए गए शीर्षों से एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, जिसमें बिंदु A है हमारे पास 2,0, बिंदु B है हमारे पास 4,5, जो कहीं यहाँ स्थित होगा, और अंतिम बिंदु C 6,3 इस जगह पे स्थित होगा, जिससे हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि होगा क्षेत्रफल ABCA। इसे ज्ञात करने के लिए हम बिंदु C से y अक्ष के समांतर एक सरेखा खींचते हैं, जिसमें x कोऑर्डिनेट का मान होगा 6, यानी यदि इस बिंदु को नाम D दिया जाए तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 6,0। इसी प्रकार यदि बिंदु B से y अक्ष के समांतर एक सरेखा खींची जाए तो मान लेते हैं कि वह x अक्ष को बिंदु E पर मिलती है, जिसके x कोऑर्डिनेट बन जाएगा 4, तो पूरा बिंदु बन जाएगा 4,0। अब हम इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी कि क्षेत्रफल ABCDEA ज्ञात करने वाले हैं, और उसमें से ये नीचे वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी नेक्स्ट आएगा माइनस क्षेत्रफल ACDEA। अब जो क्षेत्रफल ABCDEA है, यानी ये वाला क्षेत्रफल है, इसको भी हम दो भागों में ज्ञात करने वाले हैं, यानी पहले क्षेत्रफल के स्थान पर आ जाएगा क्षेत्रफल ABEA प्लस क्षेत्रफल BCDEB, और उसमें से घटा देंगे क्षेत्रफल ACDEA को। अब क्षेत्रफल ABEA को ज्ञात करने के लिए हम लोग आयताकार पट्टियां ले रहे हैं x अक्ष पर, जिससे यह क्षेत्रफल बन जाएगा इंटीग्रेशन और y dx, और ऐसी पट्टियों का योग होगा a से लेकर e तक, जिसमें x कोऑर्डिनेट है 2 से लेकर 4 तक, और y का मान ज्ञात करने के लिए पट्टियों का दूसरा सिरा जिस वक्र पर है वह बन रही है सरेखा AB। इसके बाद दूसरा क्षेत्रफल BCDEB को ज्ञात करने के लिए हम लोग आयताकार पट्टियां फिर से लेंगे x अक्ष पर, इसलिए दूसरे इंटीग्रेशन में भी हमारे पास आएगा y इंटू में dx, और इस बार पट्टियों का योग होगा e से लेकर d तक, यानी इस इंटीग्रेशन की लिमिट बन जाएगी 4 से लेकर 6 तक। लेकिन अब पट्टियों का दूसरा सिरा है वक्र BC यानी सरेखा BC पर, तो इस y का मान हम लेंगे रेखा
BC से। और अंत में इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें ये वाला क्षेत्र चाहिए। इसके लिए हम फिर से पट्टियाँ ले लेंगे x अक्ष पर, लेकिन इन पट्टियों का योग होगा a से लेकर d तक, जिससे आखिरी इंटीग्रेशन बन जाएगा लिमिट में 2 से लेकर 6 तक और y dx तक। और इसमें पट्टियों का दूसरा सिरा बन जाएगा सरेखा AC पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेखा AC, जिसका मतलब है y का मान रेखा AC से लिया जाएगा। अब इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि हमारे पास रेखा AB, रेखा BC और रेखा AC के समीकरण नहीं है। तो एक एक करके पहले हम इन रेखाओं के समीकरण को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले रेखा AB का समीकरण, जो कि वास्तव में दो बिंदुओं A और B से गुजरने वाली सरेखा है, जिसका सूत्र होता है y माइनस y1 इज इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, जिसको हल करके यदि हम रेखा का समीकरण ज्ञात करें y के रूप में, तो वह हमें मिल जाएगा 5/2 गुणा में x माइनस 2, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार हम रेखा BC का समीकरण ज्ञात करने वाले हैं और रेखा AC का भी समीकरण ज्ञात करने वाले हैं, जिनको सूत्र के द्वारा हल करने पर हमें y का मान मिलेगा BC के लिए 9 माइनस x, समीकरण नंबर आ जाएगी 3, और AC के लिए हमें y का मान मिलेगा 3/4 गुणा में x माइनस 2, जिसको नाम दे दें समीकरण नंबर 4। अब ये मान हम यूज़ करते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो अब इस क्षेत्रफल, तो इसमें हम रेखा AB, रेखा BC और रेखा AC से y के मान रख देंगे, जिससे हमारा क्षेत्रफल मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इंटीग्रेशन को सिर्फ सॉल्व करना है, कांस्टेंट को बाहर रखते हुए। तो x माइनस 2 का इंटीग्रेशन बन जाएगा x²/2 माइनस 2x, जिसकी लिमिट बन जाएगी 2 से लेकर 4 तक। नेक्स्ट का इंटीग्रेशन बनेगा 9x माइनस x²/2, जिसकी लिमिट बन जाएगी 4 से 6, और आखिरी पद में 3/4 कांस्टेंट, और शेष इंटीग्रेशन बनेगा x²/2 माइनस 2x, जिसकी लिमिट बन जाएगी 2 से लेकर 6। अब एक एक पद को हल करते हैं। पहले 5/2, इस पर लगाते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वाला स्टेप मिल जाएगा। दूसरे पर भी लगाते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये स्टेप मिल जाएगा। और आखिर में इस स्टेप पर लगाते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -3/4 को बाहर रखते हुए, जिसको यदि और आगे हल किया जाए तो पहले स्टेप में है 5/2, ये बनेगा 8 माइनस 8 यानी कि 0। दूसरे स्टेप में आ जाएगा -2, फिर हमारे पास है इन दोनों का अंतर, जो कि हमें प्राप्त होगा 36, और उसके बाद इस वाले स्टेप को यदि हल करें तो हमें प्राप्त होगा 28। नेक्स्ट इस स्टेप को हल करें तो -3/4 बाहर, और कोष्ठक के अंदर हमें मिल जाएगा पहले स्टेप से 6, और दूसरे स्टेप से हमें मिल जाएगा -2, जिसको और अधिक हल करें तो 5/2 गुणा में 2, 36 में से 28 गया तो बच जाएगा 8, और -3/4 गुणा में आ जाएगा 8, जिसको ये वाले पद हो सकते हैं कैंसिल, तो शेष बचेगा 5 + 8 - 6, जिसका उत्तर मिल जाएगा 7 वर्ग इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें समाकलन विधि के उपयोग से ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी भुजाओं के समीकरण हमें दिए गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही है, लेकिन उसमें शीर्ष दिए गए थे और हमने भुजाओं के समीकरण ज्ञात किए थे। इसमें हमें भुजाओं के समीकरण दिए गए हैं, जिससे हम पहले शीर्ष ज्ञात करेंगे। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दी गई सरेखाएं, और इसमें हम लिखेंगे इन्हें हल करने पर इनके शीर्ष, जिनको हम कहेंगे A 3,2, B -1,0 और C होगा 1,3। और ये शीर्ष हमें किन्हीं भी दो सरेखाओं को प्रतिच्छेद बिंदु के लिए हल करने पर ज्ञात होंगे। इसके लिए मैं पहले ले रहा हूँ दो सरेखाएं 1 और 2, जिनको आपस में योग करने पर हमें
इन दोनों का योग मिल जाएगा 4x, इन दोनों का योग मिल जाएगा 0 और जबकि इनका योग बन जाएगा -4 इज इक्वल टू दी 0, जिसको हल करने पर हमें x का मान मिलेगा 1। ये किसी भी समीकरण में रख दूं, यानी 1 में या 2 में, तो हमें मान मिल जाएगा y का। तो यदि हम इसको समीकरण नंबर 2 में यूज़ करें तो हमें y का मान मिलेगा 3, जो कि बिंदु C होगा। इसी प्रकार यदि हम समीकरण 2 और 3 का योग कर लें तो x और x का योग बन जाएगा 2x, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जबकि इनका योग बनेगा -6 इज इक्वल 0, जिससे x का मान मिल जाएगा 3। और ये मान किसी भी समीकरण यानी 2 या 3 में रखूँ तो हमें y का मान मिलेगा। जैसे मैं रख रहा हूँ समीकरण नंबर 3 में, तो हमें y का मान मिल जाएगा 2, जो कि हमारा बिंदु A होगा। इसी प्रकार यदि हम समीकरण 1 और 3 का अंतर कर लें तो हमें मिलेगा 3x - x यानी कि 2x, और -2y और -2y का अंतर बनेगा 0, और 3 और 1 का अंतर बन जाएगा 2। इस आधार पर x का मान मिलेगा -1। अब ये मान किसी भी समीकरण 1 या 3 में रख दूं तो हमें y का मान मिल जाएगा 0, जिससे हमें बिंदु प्राप्त हो जाएगा B। लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा ही लिख देंगे कि हमने इन समीकरणों को हल किया तो हमें शीर्ष A, B और C मिल जाएंगे। इसके बाद हम शीर्ष A, B और C की सहायता से त्रिभुज ABC का अनुरेखण करते हैं, जिससे हमें अभिष्ट त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम बिंदु A से और बिंदु C से y अक्ष के समांतर दो सरेखाएं खींचते हैं, जो कि x अक्ष को बिंदु D और E पर जाकर मिलती हैं। तो बिंदु D के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 3,0 और बिंदु E के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 1,0। अब हमें जो इस क्षेत्र को ज्ञात करना है, तो इसके लिए पहले हम ये सारा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें से ये नीचे वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, जिससे हमें मिलेगा क्षेत्रफल BCA DEB माइनस क्षेत्रफल BA DEB। अब यदि हम क्षेत्रफल इस सारे की बात करें तो यह भी दो भागों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम क्षेत्रफल BCA DEB के स्थान पर लिखने वाले हैं क्षेत्रफल BCEB प्लस क्षेत्रफल ACEDA, यानी ये वाला और ये वाले क्षेत्रफल का हमने योग कर दिया, और आगे चल रहा है माइनस क्षेत्रफल BA DE और B। अब इन सभी क्षेत्रफलों को ज्ञात करने के लिए हम लोग x अक्ष के ऊपर आयताकार पट्टियाँ लेते हैं, तो हमें कुछ इस प्रकार आकृति मिल जाएगी, जिससे हमारे इंटीग्रेशन बनेंगे y इंटू dx और y इंटू dx से। अब फर्स्ट एरिया के अंदर आयताकार पट्टियों का योग होगा b से लेकर e तक, जिसमें लिमिट बन जाएगी -1 से 1। दूसरे क्षेत्र में आयताकार पट्टियों का योग होगा e से लेकर d तक, तो दूसरे इंटीग्रेशन की लिमिट बन जाएगी 1 से लेकर 3 तक। और इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए आयताकार पट्टियों का योग होगा b से लेकर d तक। अब रही बात इनके अंदर y के मान ज्ञात करने की, तो पहले क्षेत्र में आयताकार पट्टियों का सिरा जा रहा है रेखा BC पर, दूसरे क्षेत्र में आयताकार पट्टियों का दूसरा सिरा जा रहा है रेखा AC पर, और आखिरी क्षेत्र में आयताकार पट्टियों का दूसरा सिरा जा रहा है रेखा AB पर। जिसके लिए यदि आप पिछले क्वेश्चन के जैसे सरेखाओं के समीकरण ज्ञात करेंगे तो रेखा 1 व्यक्त करेगी BC को, रेखा 2 व्यक्त करेगी AC या CA को, और रेखा 3 व्यक्त कर देगी AP को। तो हम लोग इन समीकरण 1, 2, 3 की सहायता से y के मान ज्ञात करते हुए इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर देंगे, जिससे हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा
इक्वल इंटीग्रेशन माइनस 1 से 1 और रेखा BC से हमें मिलेगा y का मान 3x प्लस 3/2 और साथ में dx। दूसरे इंटीग्रेशन में है लिमिट 1 से लेकर 3 और y का मान ज्ञात करें तो 7 माइनस x/2 dx माइनस इंटीग्रेशन माइनस 1 से लेकर 3 जिसमें y का मान मिलेगा x प्लस 1/2 और dx। अब यदि फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें से कांस्टेंट बाहर आ सकता है 3/2, शेष बचेगा माइनस 1 से 1 x प्लस 1 का इंटीग्रेशन। दूसरे में से बटे वाला 2 कॉमन आ सकता है, शेष बचेगा 7 माइनस x का इंटीग्रेशन और आखिरी इंटीग्रेशन में भी बटे में से 2 कॉमन आ सकता है तो शेष बचेगा x प्लस 1 का इंटीग्रेशन। एक एक करके इन इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो 3/2 ये x के जैसे ही करेगा काम, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर और बटे में 2, बटे वाले 2 को बाहर कर देते हैं, इस पर अप्लाई कर देंगे लिमिट माइनस 1 से 1। इसी हिसाब से 1/2 इसका इंटीग्रेशन यदि हम सीधा सीधा करें तो हमें प्राप्त होगा 7x माइनस x²/2, 1 से लेकर आ जाएगा 3 और आखिरी वाले में माइनस 1/2, इसको हम फिर से x के जैसे मान लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन बन जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर बटे में 2 और इसकी लिमिट बन जाएगी माइनस 1 से लेकर 3। फर्स्ट में बाहर बनेगा 3/4 और अंदर अप्लाई करते हैं लिमिट, तो अपर लिमिट बन जाएगी 2 का स्क्वायर, लोअर लिमिट बन जाएगी 0 का स्क्वायर। इसी हिसाब से दूसरे पार्ट में यदि हम अपर लिमिट लगाएं तो मैक्स के स्थान पे रखना पड़ेगा 3 जिससे बनेगा 21 माइनस 9/2। लोअर लिमिट लगाएं तो x के स्थान पे रखना पड़ेगा 1 जिससे बनेगा 7 माइनस 1/2। आखिरी में 1/4 बाहर, इस पर अप्लाई करते हैं अपर लिमिट तो बन जाएगा 4 स्क्वायर और लोअर लिमिट लगाएं तो 0 का स्क्वायर। इस आधार पर ये बन जाएगा 3/4 गुणा में आ जाएगा 4 प्लस 1/2 और अंदर बनेगा 21 माइनस 7 माइनस 9/2 और प्लस 1/2, इस माइनस का अंदर गुणा करने के बाद। और आखिरी पद में हमारे पास है माइनस 1/4 और गुणा में आ जाएगा 16, जिसको यदि हल करें तो 4 से 4 कैंसिल और इस 4 से ये 16 कैंसिल होकर बचेगा 4, यानी ओवरऑल पहले स्टेप में आएगा 3, दूसरे स्टेप में 1/2, इनका अंतर लें तो आ जाएगा 14, इनका अंतर लें तो बन जाएगा माइनस का 4 और अंत में 4 है माइनस का 4, जिसको हल करें तो हमें मिलेगा 3, इसका अंतर बन जाएगा 10 जिसमें भाग देंगे 2 का तो उत्तर बन जाएगा 5 और अंत में 4 है माइनस 4, तो ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 4 वर्ग इकाई। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 11.2 पूर्ण होती है। अगली वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।